आज के इस वीडियो में बात करेंगे वो नाम की जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा, सलमान HYC, जिन्होंने आज KTR की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार की है। क्या है पूरा मामला? पिछले वो केसेस जो IPC सेक्शन 420 के तहत उन पे आरोप दर्ज हैं और वो भी मामले जो जुबली हिल्स से उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ, ये पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे एक आज की इस रिपोर्ट में। मैं जर्नलिस्ट बजर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सलमान HYC और सैयद अय्यूब ये दो नाम हैं जिन्होंने हैदराबाद यूथ करेज के नाम से एक NGO शुरू किया और वहाँ से इन्होंने दावे किए थे कि ये लोग गरीब लोगों की और जो हकदार हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, उन तक मदद पहुँचा रहे हैं क्राउड फंडिंग के थ्रू। मगर 2020 में मामला कुछ जुदा नज़र आया। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2020 में इनके ऊपर पहला केस दर्ज हुआ था और उसमें मामला ये था कि यास्मीन सुल्ताना नाम की एक कोविड पेशेंट थी जिनका वीडियो बनाकर क्राउड फंड की अपील की गई थी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद जो अकाउंट वहाँ पर डाला गया था, असरा नाम की खातून थी जो यास्मीन सुल्ताना की ही एक रिश्तेदार हैं। बहुत सारा पैसा कुछ ही दिनों में लाखों की कीमत असरा के बैंक अकाउंट में जमा हुई और उसके बाद असरा के बैंक अकाउंट से 15 लाख रुपए सलमान HYC के अकाउंट में और 15 लाख रुपए राशिद नाम के एक व्यक्ति के अकाउंट में, जो सैयद अय्यूब के रिश्तेदार बताए जाते हैं, उनके अकाउंट में डाले गए और रिमेनिंग अमाउंट जो था 16 लाख रुपए का, वो यास्मीन असरा के बैंक अकाउंट में ही रहा। जिसके बाद एक पुलिस कंप्लेंट डोनर्स के थ्रू ही दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी की। पहला मामला तो ये हुआ। इसके बाद वहाँ से सलमान HYC का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ और बतौर ख़ास नॉर्थ इंडिया में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और यहाँ पर नौजवानों में काफ़ी वो चर्चा में रहे। मगर 2022 में इन्होंने पहले MBT में शमूलियत इख्तियार की, फिर 2023 में कांग्रेस में ये गए और इसके बाद 2024 में MIM से ये एसोसिएट रहे और महाराष्ट्र इलेक्शंस में काफ़ी एक्टिव भी नज़र आए थे। मगर पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शंस हमेशा सियासत एक शतरंज के बोर्ड की तरह होती है, जिसमें कौन सा मोहरा कौन सी चाल चले और कब क्या नया पासा कोई फेंकेगा, कोई कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे में उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। दूसरी तरफ ये अनुमान लगाया जा रहा था कि MIM उनके समर्थन में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी खुल के वजाहत भी की कि उनका कोई कैंडिडेट जुबली हिल्स से नहीं है, जबकि उन्होंने वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं जुबली हिल्स के, जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं नवीन यादव, उनके समर्थन में भी वो आए और इसके बाद कई सारी चीज़ें हुई और बयानात में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही कि लोकल कैंडिडेट को आप जिताइए, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा ये कहा गया। ये जो ठीक है दबे लफ्ज़ों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की ये कार्रवाई चलती रही कई दिनों तक। मगर कुछ ही दिन पहले सलमान HYC के 4 नॉमिनेशंस रद्द कर दिए गए। अब इस पर अवाम का जो रुझान आया, कई लोगों ने ये कहा कि ये साजिश हो सकती है और जबकि सलमान HYC का भी आरोप था कि कांग्रेस के प्रेशर में आकर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नॉमिनेशन रद्द किया है, जबकि कुछ लोग इसे पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का भी नाम दे रहे हैं कि जो नॉमिनेशन सही से नहीं भर सकता वो पॉलिटिक्स क्या करेगा, वो सियासत क्या करेगा। अब खैर यहाँ से लोगों का दो भाग में बंटना आम तौर पर देखा ही जाता है। मगर आज जैसे ही उन्होंने BRS में शमूलियत इख्तियार की तो लोग अचंभित रह गए। उन्होंने इस जुमले के साथ अपने स्पीच की शुरुआत की KTR की मौजूदगी में कि मैं BRS का और KTR साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जबकि कुछ ही दिन पहले जुबली हिल्स बाईपोल्स के जो मुद्दे इन्होंने जनता के सामने रखे थे, वो मुद्दे कांग्रेस और BRS को क्रिटिसाइज करते हुए थे। और इन सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो भी है जहां पर वो KTR को चोर बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुसलमानों से उनके सियासी हुकूक की पामाली कांग्रेस ने की है, BRS ने की है। वो वादे जो मुसलमानों से की है और जब BRS सत्ता में रही तो उनको मुसलमानों के हुकूक से उन मुसलमानों को वंचित रखा गया। ये पूरी सीरीज़ ऑफ चेन थी। जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ हैं वो आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर सलमान HYC ने कई सारे सीरियस एलिगेशंस BRS पे लगाए पहले तो, और अब वो कांग्रेस के खिलाफ वर्जी में खुल के उतर गए हैं। नॉमिनेशंस खैर उनका रद्द हो गया है और बाईपोल से यहाँ उनकी जंग से वो बाहर हो जाते हैं। मगर मामला यही है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है, और हैदराबाद में भी एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, कई एक बड़ी जमात है, लोगों का एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि उन्होंने
पैसों की हेराफेरी की है, क्राउड फंडिंग के नाम पे लोगों को धोखा दिया है। 2024 में एक और केस इनके ऊपर दर्ज हुआ था जो किशोर साई द्वारा किया गया था साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में, और उन्होंने आरोप ये लगाया था कि फ़लस्तीन के नाम पे सलमान एचवाईसी और उनके अलाइज जैसे सैयद अय्यूब ये सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस अपलोड करके लोगों से फ़लस्तीन को मदद पहुंचाने के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं। किशोर ने यह दावा किया था कि ये लोग इजिप्ट जाकर कभी एयरपोर्ट पे खड़े होकर फ़ोटोज़ डालते हैं कि हम लोग इजिप्ट से फ़लस्तीन बाय रोड जाएंगे और एड पहुंचाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब सारे रोड्स ब्लॉक्ड हैं, यूएस और टर्की और इजिप्ट जैसे कंट्रीज़ भी अपनी खुद की फाइनेंशियल एड गाज़ा तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये लोग कैसे पहुंचाएंगे। तो किशोर साई का यही कहना था कि ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ किए गए। ये मामले हैं, ये हिस्ट्री रही है। अब इस हिस्ट्री को देखते हुए लोगों का एक जो फीडबैक बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि एमबीटी हो गई, कांग्रेस हो गई, एमआईएम हो गई, अब नेक्स्ट हो सकता है कि एक ही राजनीतिक दल बचा है, बीजेपी। कोई अचंभा नहीं है कि कल को अगर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह का फीडबैक अवाम का आ रहा है। अब खैर जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है अब तक का, वो आप कह सकते हैं कि पहले एनजीओ से शुरुआत करना, बीइंग अ सोशल वर्कर, अवाम के सामने आना, इसके बाद पॉलिटिकल करियर शुरू करना, इसके बाद आरोप प्रत्यारोप की कार्रवाई, फिर जिस भी पार्टी में ये रहे हैं दूसरे तमाम पार्टियों के ख़िलाफ़ इन्होंने कई सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, मगर फिर उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने में इन्हें थोड़ी सी भी झिझक महसूस नहीं हुई। ये थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि कुछ ही दिन पहले जो व्यक्ति बीआरएस पर या केटीआर पर या केसीआर पर इतने सीरियस एलिगेशंस लगा रहा था, संजीदा इल्ज़ाम तराशी हो रही थी, मगर उसके बाद ये आज बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। सवाल निशान तो लोग बीआरएस पे भी उठा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने बीआरएस पर इतने सारे सवाल उठाए, सीरियस एलिगेशंस लगाए और क्या क्या नहीं कहा गया, तब भी उन्होंने दावत दी सलमान एचवाईसी को। सलमान एचवाईसी ने आज जो बयान दिया बीआरएस में शामिल होते हुए, उन्होंने तो यही कहा कि पहले कांग्रेस आई उन्हें ख़रीदने के लिए और पूछा कि भैया क्या चाहिए आपको। इसके बाद जब जैसे नॉमिनेशन रद्द हुआ तो बीआरएस इनके पास पहुंची और बीआरएस ने कहा कि हम लोग साथ मिल के कांग्रेस को हराएंगे। ये सुनने में थोड़ा सा बचकाना तो लगता है, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, मगर अवाम का जो रुझानात थे वो मैंने आपके सामने कहा। अभी फ़िलहाल ये हॉट टॉपिक आप कह सकते हैं, काफ़ी चर्चा में ये विषय बना हुआ है, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं, मगर ये कुछ चीज़ें थी जो वर्तमान में हुई हैं और भूतकाल में हुई हैं, वो आपके सामने लाना ज़रूरी था। अब इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। बतौर ख़ास सलमान एचवाईसी पे आपका क्या फीडबैक है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी।